Hello friends, welcome to Market Study. In this video talking about बार्क 2022 हम बार्क के पेपर की एक रियल क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। फुल पेपर सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो पेपर होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी मतलब मिला है, वैसे बात बताऊँ मैं, जिन लोगों ने चुराया है वो सही नहीं किया। देखो, पेपर चुराना गलत बात है, पेपर सबमिट करना था। तो मैं पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। और यहाँ पे हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो कट ऑफ मतलब कितनी जा सकती है मे बी। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। वीडियो को सभी लोग को लाइक ज़रूर करना है, लाइक नहीं करते हो आप। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जो भी टेक्निकल वाले हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है अभी। ये क्वेश्चन देखो मैंने वहाँ से लिए हैं अपनी वीडियो से ही, क्योंकि मैंने वीडियो में करवाए हुए हैं। जो मैंने लास्ट में आपको 6 वीडियो बताए थे कि 6 वीडियो को करके जाना, वहीं से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला। वो कह रहा है कि ऑन ए साइकोमेट्रिक चार्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो है वो कौन सी होगी? सबसे लास्ट वाला आंसर होगा, ठीक है, कर्व लाइन। तो कर्व लाइन इसका सबसे मतलब करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट आपको दिख रहा होगा। डीबीटी लाइन ये है, देखो। डब्ल्यूबीटी लाइन ये हो गई इधर की साइड में इस तरीके से। डीबीटी लाइन देखो किधर जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपको कर्व लाइन दिख रही हैं, ये वाली, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ठीक है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से लाइन मैंने बहुत बार कराया है। साइकोमेट्रिक चार्ट आप वीडियो देखिएगा 150 वाला, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक हो गया इस तरीके से। अब देखो, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। हीट ट्रांसफर से कितने क्वेश्चन पूछे? हीट कंडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। हीट कंडक्शन जो टेक प्लेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? फोरियर्स लॉ के। फोरियर्स लॉ क्या होता है भाई? फोरियर्स लॉ मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यू एक्स बराबर होता है माइनस के के डी टी अपॉन डी एक्स। जहाँ पे क्या होता है, के थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और डी टी अपॉन डी एक्स वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक ये आया था। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ द क्वांटिटी ऑफ ए हीट फ्लो थ्रू ए सरफेस एरिया ए एंड द थिकनेस एक्स इज गिवन द रिलेशन। तो इस तरीके से एक रिलेशन दिया था, जिसमें क्या होगा, क्यू बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, जो कि ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स वाला। तो हीट ट्रांसफर से ये क्वेश्चन था। बाकी हीट ट्रांसफर से एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी क्वेश्चन एक आया था डायरेक्टली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है भाई? वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि डी ऑप्शन इसमें था, जो कि ऑल ऑफ एबव था। इस तरीके से आया होगा, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बता रहे हैं कुछ लोग कि पहले ही क्वेश्चन ये आया था। रेनॉल्ड्स नंबर मे बी एक्सप्रेस एज वेयर एस टी स्टेटर नंबर, एन यू है नसल्ट नंबर, एंड पी आर है प्रेडेंटल नंबर। तो यहाँ पे ये करेक्ट रिलेशनशिप जो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें से? बताइए भाई, क्या करेक्ट आंसर आपने लगाया है इसमें? जो आंसर आपको लगे वो क्या आंसर रहेगा? तो स्टेटर नंबर इजकल टू नसल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेडेंटल नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, आपको देख लेना एक वीडियो, ये वीडियो से निकाले हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कराया है मैंने। उसके बाद देखिए, स्टीफन बोल्टेजमैन लॉ इज एक्सप्रेस है। तो स्टीफन बोल्टेजमैन लॉ मैंने आपको बताया है, ई बी बराबर क्या होता है? ई बी बराबर सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, बताया ना। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ई बी बराबर सिग्मा टी की पावर 4। देखो ये हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टीफन बोल्टेजमैन नियतांक, स्टीफन बोल्टेजमैन लॉ क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्टेजमैन लॉ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये आप स्टीफन बोल्टेजमैन का जो वो होता है, वैल्यू होता है, वो ये होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, ये क्वेश्चन आया था। तो क्या रहेगा इसमें से? रेडिएशन एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो फोरियर लॉ का है। किरचॉफ लॉ का क्या हो जाएगा? एमिसिव पावर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर
एमिसिव पावर एंड एब्सोल्यूट पावर कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडी। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्बिटिव पावर फॉर ऑल बॉडी इज सेम एंड इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये था। एक क्वेश्चन ये आया था, देखो क्या कह रहा है हुप स्ट्रेस से। ये कह रहा है ए बॉयलर शेल 200 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लेट थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर एंड द इंटरनल प्रेशर इज 1.5। तो हुप स्ट्रेस जो होता है वो क्या हो जाता है, हुप स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू PD/2T। ठीक है, इसको करो। P कितना है हमारा, प्लेट थिकनेस एंड 1.5 मेगा न्यूटन, प्रेशर है 1.5 इंटू डी कितना है, डी डायमीटर आपको दे रखा है 200 एंड 2 इंटू टी कितना दे रखा है 1.5। देखो 1.5 दे रखा, 1.5 से 1.5 2 से ये, तो इसका 100 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 100 ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल है। क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी और जी से हम डिनोट करते हैं, सी और जी से। ठीक है, और क्या होता है टाउ अपॉन फाई। मतलब फाई क्या है, ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेन है। तो क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। नहीं, ये तो गलत हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा रेशियो दे रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेस हो गया एंड शियर स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइन एज अ रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो डिफाइन कैसे होगा, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है भाई इसका बताइए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये कह रहा है इन यूलर फॉर्मूला द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल इज। देखो ये क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो पे क्वेश्चन आता है। इसका करेक्ट आंसर तो स्लेंडरनेस रेशियो हो ही जाएगा। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शॉर्ट कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस देन 32 होता है, मीडियम कॉलम के लिए 32 से 120 होता है और लॉन्ग कॉलम के लिए ग्रेटर देन 120 होता है। तो ये एक क्वेश्चन मतलब स्लेंडरनेस रेशियो पे आया था एक स्टील के लिए, वो मुझे सही से बताया नहीं अभी तक किसी ने। ठीक है, तो ये बोल रहे थे कि सर स्लेंडरनेस रेशियो से एक क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि बोथ एंड फिक्स बताया था। वो कह रहा है कि कॉलम है जिसमें बोथ एंड फिक्स है, तो एल जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। तो जब बोथ एंड फिक्स हो जाएंगे हमारे तो इफेक्टिव लेंथ L/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एक। और एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा था। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल, ये वाला। इसकी वैल्यू दे रखी थी, W की वैल्यू दे रखी थी, लेंथ दे रखा था और आपको यहाँ पे पूछा था डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे 5WL4/384 EI, ये इसका मतलब फॉर्मूला होता है। इसमें रख के आप निकाल देते। ई की वैल्यू भी दे रखी थी, इलास्टिक कांस्टेंट, एंड आई की वैल्यू भी दे रखी थी, सब कुछ दे रखा था कुल मिला के। ठीक है, तो ये एक इससे न्यूमेरिकल आया था एक। ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा मतलब समझ लो कि थोड़ा सा मतलब हार्ड हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हार्ड नहीं था। ठीक है, बता रहे हैं। तो ये एक हो गया। बाकी देखो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। तो आपको देखो सब कुछ दे रखा है, एक बीम भी दे रखा है यहाँ पे, एक ये 2 3 4 बीम के फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रहा हूँ ये। अब स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था मटेरियल प्रिंसिपल, ये कह रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी किसके लिए होती है भाई बताइए। मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी जो होती है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये तो हो गया। एंड एक था एक डक्टाइल मटेरियल के लिए जो होती है वो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो डक्टाइल के लिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो टू क्लोज, यहाँ पे स्प्रिंग से एक क्वेश्चन आया था, टू क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विद स्टिफनेस K1 K2 दे रखी है स्टिफनेस रेस्पेक्टिवली और कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में जोड़ना है, तो सीरीज में जोड़ने के लिए भाई K1 K2 ये आपका आंसर हो जाता है। K1 K2 अपन K1 + K2,
कैसे जोड़ोगे, 1/K1 इजकल टू 1/K1 1/K इजकल टू 1/K1 प्लस 1/K2, इस तरीके से जब सॉल्यूशन करोगे आप फ्रैक्शन लेके, भिन्न लेके, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है इज यूज एज ए अलोइंग एलिमेंट टू इनहेंस द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील मटेरियल। तो क्या है भाई इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेनेडियम होगा। मतलब लेकिन आपको निकल वाला क्वेश्चन पूछा था, निकल वाला क्वेश्चन पूछा था। क्या निकल वाला क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रुकना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि अलॉय स्टील में और निकल आप मिलाओगे, इफेक्ट करो। निकल में क्या है तो हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी, क्रोमियम मिलाओगे तो हार्डनेस एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस होगा, वेनेडियम मिलाओगे तो इंक्रीज यील्ड स्ट्रेंथ एंड टंगस्टन मिलाओगे तो हॉट हार्डनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको निकल पे पूछा था कि निकल आप अगर मिलाओगे तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग के लिए फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से पूछा है। तो नॉर्मलाइजिंग का एक क्वेश्चन आया था भाई, वो मैं अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, वो ये वाला हो जाएगा। मतलब लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आया था। देखो नॉर्मलाइजिंग के बारे में बता दे रहा हूँ। नॉर्मलाइजिंग इज डन टू द फॉलोइंग पर्पस। नॉर्मलाइजिंग क्या होती है? टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील टू इम्प्रूव मैशनेबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेस एंड रिमूव स्ट्रेंथ caused by the cold working process to remove dislocation caused in the internal structure of the steel due to hot working to improve certain mechanical and electrical property। तो ये आपका जो हीटिंग, जो नॉर्मलाइजिंग हीटिंग कंस्टेंट होता है वो आपका होता है 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग पे क्वेश्चन जो आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी एक मिनट रुकना, थोड़ा सा रुकना है। नॉर्मलाइजिंग का क्वेश्चन क्या था? हाँ, नॉर्मलाइजिंग का क्वेश्चन देखो, सुनो। नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील डन टू, ऐसे करके आया था। रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, रिमूव स्ट्रेंथ कॉज बाय द कोल्ड वर्किंग, रिमूव डिसलोकेशन कॉज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हॉट वर्किंग। ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग वाले का। ठीक है, ये हो गया। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन वर्किंग ऑटो साइकिल। मतलब ऑटो साइकिल इफिशियंसी दे रखी। तो ऑटो साइकिल की क्या इफिशियंसी होती है भाई? ऑटो साइकिल की इफिशियंसी 1-1/R⁻⁴ होती है। तो एक बात तो आप 5 रख दो, इसका कंप्रेशन रेशियो R बराबर यहाँ पे 5 रख के सॉल्व करना। ठीक है, और फिर 7 रख दो। ठीक है, तो 7 रखोगे, R बराबर 7। फिर दोनों के बाद क्या करोगे आप पता है? दोनों के बाद आप इफिशियंसी जब निकालोगे, इंक्रीज इफिशियंसी जब निकालोगे, तो आप क्या आ जाएगा? N2 इफिशियंसी माइनस इफिशियंसी 1/N1। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका क्या था? 14%। ठीक है, 14% इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए, टेपर रोलर बियरिंग इज यूज टू टेक। टेपर रोलर बियरिंग जो होता है वो बोथ एक्सियल एंड रेडियल लोड्स होता है। अब इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि सर इसमें कुछ कॉन्टैक्ट रेशियो और पूछ रहा था। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, क्या होता है अभी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड। मतलब डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन बोलेंगे। मतलब लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था सेम टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अट्रैक्शन करें तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कोइजन। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल, सेम टाइप मॉलिक्यूल आर अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन था, पॉइजन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बस ये है। बाकी देखो, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड इज नॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू F/L होता है सरफेस टेंशन। चलिए, सरफेस टेंशन है, इसमें से बहुत सारे लोग कुछ और लगा के आए होंगे। इसका करेक्ट आंसर सरफेस टेंशन है। देखिए, इन लेमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो लेमिनार फ्लो के लिए आपको पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है? लेस देन 2000। तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत सरल था। पूछा था उसने कि जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था, पूछा था कि इन दिस फ्लो
रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, तो कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार होगा फिर या फिर टर्बुलेंट होगा, तो उसमें आंसर था लैमिनार। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे आप रेनॉल्ड्स नंबर देखो 2000 से कम है तो लैमिनार फ्लो हो गया, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, और 2000 और 4000 के बीच में है तो उसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसिएंट फ्लो, ठीक है, ट्रांसिएंट फ्लो लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन लामिस थ्योरम पे आया था, सीधे सीधे लामिस थ्योरम पूछ ली थी उसने डायरेक्ट। तो लामिस थ्योरम क्या होती है, लामिस थ्योरम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्स, देन ईच फोर्स प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया था। तो P अपॉन साइन अल्फा इजकल टू Q अपॉन साइन गामा इजकल टू R अपॉन साइन बीटा, इस तरीके से ये लामिस थ्योरम होती है। डायरेक्ट इसका फोर्थ डी ऑप्शन होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, ये देख लेना आप। हाँ, इसमें सीधे सीधे लामिस थ्योरम डायरेक्टली दे रखा था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो होता है, देखो F बराबर म्यू आर होता है, म्यू आर होता है। ठीक है, जब आप म्यू बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन आर हो जाएगा। तो F कितना हो, ये हो जाएगा आपका द वेट, क्या हो जाएगा, द फोर्स फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था देखो, इन सिंगल थ्रेडेड वर्म एंड वर्म व्हील द नंबर ऑफ टीथ वर्म इज 50, द डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील इज 100 mm एंड दैट लोड ड्रम इज 50 mm द वेलोसिटी रेशियो। तो इसका देखो कैसे करेंगे, इसको देखो करने का क्या तरीका, वेलोसिटी रेशियो जो दे रखा है आपको वो डी इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, तो इस तरीके से होगा। डी आपकी कैपिटल 100 है, हाँ ठीक है 100 है, टी आपका 50 है और डी भी आपका 50 है, छोड़ तो 50 से 50 कट जाएगा तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 इसका आंसर था। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डबल द टाइम पीरियड, देखो टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी। ठीक है, यही होता है ना, जब आप टाइम को दुगना करोगे, ठीक है, कह रहा है टाइम पीरियड को आप दुगना कर दोगे, इसको अगर टी को अगर आपने दुगना कर दिया, ठीक है, तो आपका जो लेंथ हो जाएगा वो भी क्वाड्रिप्लेट हो जाएगा, मतलब फोर्थ टाइम हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एन इंस्टेंट गिवन बाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W² इंटू बाई। ठीक है, ये सब RS फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल हीटिंग दैम बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब 450 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर के लिए तो क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, और इससे ज़्यादा होगा तो ब्रेजिंग करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एबव 450 डिग्री सेल्सियस ब्रेजिंग। तो आगे देखते हैं भाई, आगे है क्वेश्चन के नहीं। हाँ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपल्ड व्हील लोकोमोटिव। ठीक है, बहुत सारे लोग विदवर्थ को इक्वेटर मैकेनिज्म लगा के आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, बाकी और देखते हैं अगर है कि नहीं। हाँ, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका ब्रिटल मटेरियल होता है और यहाँ पे डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ये गलत लिखा हुआ है, डैम्पिंग होगा। ठीक है, पी, तो डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक मतलब एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है इसके अंदर थोड़ी सही होती है। ठीक है, और ज़्यादातर कास्ट आयरन जो बनाते हैं, कास्ट आयरन का जो बेस होता है, जैसे मतलब बहुत सारी मशीन होती है उसका बेस बनाया जाता है कास्ट आयरन से। यहाँ पे देखिए, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस ऑफ r लेंथ अबाउट अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पोलर एक्सिस, तो क्या आंसर रहेगा इसका। तो ये भी एक मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा m²/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बाकी देखो यही मुझे शायद क्वेश्चन मिले हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी और भी क्वेश्चन आप बताना क्या क्या क्वेश्चन आया था। और पेपर के 4-5 पेज हैं वो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, देखो रियल पेपर, ये भी रियली पेपर है, उसका बस टाइप कर रखा है मैंने सब कुछ डेटा। ठीक है, बाकी देखो MR की स्टडी को, MR की स्टडी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको। ठीक है, मैकेनिकल की इसमें तैयारी करवाई जाती है। अब हम नेक्स्ट टारगेट रखेंगे ONGC का,
तो आपसे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिए, जो टॉप वीडियोज़ हैं वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, बार बार रिवीजन करो उससे। उससे क्या है कि आपको रिवीजन हो जाएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, बार्क का एग्जाम मैं बता रहा हूँ 6 वीडियो से करीबन 30 क्वेश्चन आपको पक्का वहाँ से मिला है, और एक वीडियो से तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चन मिला होगा जो 150 वीडियो का, आपको उसको देखना ज़रूर, से मिल जाएगा आपको पता है। ठीक है, वो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया वीडियो, मतलब वीडियो मैंने बनाया है उसका, तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप सभी लोग, और सब्सक्राइब आप करवाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आप सबसे पहले हम 20 के का टारगेट रखते हैं सब्सक्राइब का, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और कोई भी बात है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो सभी लोग। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट आपको मिलता रहता है। देखो करंट अफेयर्स मैं क्या कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी